फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि वास्तव में आत्मा को हिला देने वाला टॉपिक है। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल टॉपिक है मित्रों। अगर जो आप मेरे साथ 10-15 मिनट जो है बैठते हैं तो यकीन माने मैं आपकी दिशा को चेंज करूंगा, और जब आपकी दिशा चेंज होगी तो आपकी दशा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी बगैर किसी लेट लतीफ़ के। आइए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग, पावरफुल, चैलेंजिंग, लाइफ थ्रेटनिंग टॉपिक, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मित्रों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ए ऑटो इम्यून inflammatory demyelinating disease of central nervous system. It is a autoimmune suppressive disorder type of disease. कुल मिला जुला करके आप ये समझ लीजिए कि दिमाग का खा जाना, धीरे धीरे दिमाग का नष्ट हो जाना, दिमाग से जुड़े हुए अंगों का कार्य करना बंद कर देना, कुल मिला जुला करके जो भी मकड़ जाल है नर्वस सिस्टम का और जिससे हमारे अंग प्रत्यंग काम करते हैं, उनका धीरे धीरे जैसे घुन लग जाना, दीमक लग जाना, धीरे धीरे खा जाना, अर्थात अंगों का निष्क्रिय हो जाना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बहुत सामान्य भाषा में कहें तो आप लोग जो है कोई ना कोई गाड़ी जरूर चलाते होंगे। समझ लीजिए कि जिस तरीके से क्लच प्लेट होता है पूरे गाड़ी के मोशन को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से डीमाइलिनेटिंग क्लच प्लेट का नष्ट हो जाना, ब्रेन के क्लच प्लेट का नष्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब जो है इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस को सबसे पहले वेस्ट में 1864 में एक चारकोट नाम के जो है डॉक्टर कह लीजिए, वैज्ञानिक कह लीजिए, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में शोध किया, पढ़ा लिखा, बताया, और उसी वेस्ट से 1960 में 3 लोग भारत को लौटे, जिसमें से बलदेव सिंह, भरूचा, सत्यमूर्ति साहब थे। और लौट के आने के बाद में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये इसकी हिस्ट्री है। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से जांच कराते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके माध्यम से हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ठीक कर सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको, जो है बहुत सारे जैसे जैसे न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजी की स्टडी एडवांस होती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डिटर्मिनेशन करना बहुत ही आसान हुआ। 10 डिकेड्स पहले 534 केस थे। आज के डेट में मित्रों यह एक असाध्य बीमारी, आपने अभी तक नाम सुना होगा, असाध्य इनक्यूरेबल डिजीज। जी हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ए इनक्यूरेबल डिजीज। इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी जगह पे गूगल करके देख लीजिएगा, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। और कुछ तो बात करूँ, अभी तक सिर्फ मेरे पास 2 पेशेंट हैं, ओनली 2 पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, और एक का जो है आई साइट लॉस हो चुका है, दोनों आँखों का, और एक के जो है दोनों पैर और एक हाथ काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर के पास में जब पेशेंट जाता है तो पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर ने बड़े हैरानी के साथ में पूछा, यस यू आर अलाइव, आई होप यू मस्ट बी डाइड। ऐसी बातें होती हैं मित्रों, और डॉक्टर कहते हैं देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इन माई ओपिनियन, दैट इज इनक्यूरेबल टाइप ऑफ डिजीज। मित्रों, डायग्नोसिस की बात करें तो बहुत सारे जो है ऑब्जर्वेशन है, CT स्कैन के माध्यम से और जो है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखते हैं, लीजन को देखते हैं, HLA-12 वगैरह होता है, ये सब फंक्शन है, इसको देख करके जो है हम डायग्नोज करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। पूरी मेडिकल पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, मोटा मोटा समझिए इसको कि एक प्रकार से जैसे गाड़ी का क्लच प्लेट होता है, नष्ट होने पे गाड़ी काम करना बंद कर देती है, चलना बंद कर देती है, उसी तरीके से ब्रेन का क्लच प्लेट का नष्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डीमाइलिनेटिंग डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
अब आइए मित्रों बात करते हैं कि कौन कौन से जो है होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके माध्यम से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो हर जगह तो लिखा हुआ है कि नो एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। कुछ लोग जो है इसमें मल्टीविटामिन का यूज करते हैं, कुछ लोग इसमें जो है स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। इस तरीके की दवाइयाँ यूज किया जाता है, फिजियोथेरेपी भी किया जाता है, काफ़ी हद तक कारगर भी है। और अगर जो कहीं किसी दवा के बारे में बात की गई है तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में बात की गई है। बड़ा अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा कि ये इसी पैथी का डॉक्टर इसलिए कहता नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज गो ऑन गूगल and search this multiple sclerosis treatment and medicine. You may be find there that there is no any types of medicine for multiple sclerosis. It is incurable. No medicine for this type of case. There are a lot of supportive type of medicine which may be initiate your blood circulation, which may be initiate your muscle tone, nerve injury, but there is no any type of permanent treatment for multiple sclerosis. सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 से 15 मिनट में कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन आपके अंदर एक उम्मीद ज़रूर पैदा हो जाएगा कि आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस आज से अभी से ठीक होगी। दवा बताऊँगा, आइए पहले जो है इधर उधर की कुछ बातें कर लेता हूँ। मित्रों, अगर जो देखा जाए तो इसी देश में हैंडीकैप्ड साइंटिस्ट पैदा हुए। स्टीफन का नाम आपने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे वैज्ञानिक थे। जब पैदा हुए तो डॉक्टरों ने बताया कि डे बाय डे इनके एक एक अंग खराब होंगे और ये जो है चलना फिरना इनका बंद होगा। इत्तेफाक बस ऐसा हुआ भी। बट ऑर्गन्स and parts of the body not work but brain work and never decided that he may be fail. उन्होंने कहा कि सब कुछ तो काम करना बंद किया लेकिन ये नहीं काम करना बंद किया। ये बड़ा ही हरामखोर टाइप का चीज़ है पूरे बॉडी में। इससे जितना पूछो उतना ही जवाब देता है, हमेशा निगेटिव जवाब देता है, लेकिन जब पॉजिटिव होकर के पूछोगे तो ये पॉजिटिव जवाब देगा। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप जो है बेवकूफ़ तरीके के लोगों से दूर रहिए, खासकर वो पीपल। सो माय डियर फ्रेंड, मेरे कहने का मतलब ये था कि बेवकूफ़ तरीके का मतलब ये था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास में समय की कोई कमी नहीं होती है। किसी से भी कि सुने तबीयत खराब है तो मिलने चले जाते हैं और उनके पास में बड़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ होती हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं। अरे मेरे भाई को तो इतना शुगर था और जो है उनका जो है डेथ हो गया। हमारे जो है मौसा को जो है इतना ब्लड प्रेशर था, इतने में हार्ट अटैक हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर आई थी सुई धागा, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो उसके जो है वो एडमिट होते हैं तो वो कहता है अरे ये लाइन ऐसे ऐसे बन रही है इसमें, तो ऐसा हम जानते हैं। तो ऐसे लोगों के पास में ये जो है आपको डिमोलाइज कर देंगे। इनसे थोड़ा दूर रहें और ये आपको निगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाएंगे। और यकीन माने फ्रेंड्स, बीमारी तब तक आपके दिमाग में घर नहीं बना सकती जब तक कि आपका दिमाग अलाउ नहीं करता है कि आप इससे ठीक नहीं हो सकते। श्योर एंड श्योर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये ठीक ही होगा, बशर्ते बस आपको एक जुनून चाहिए, और ऐसा जुनून चाहिए जैसा मैं जो है आपको बताते जा रहा हूँ। और कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ ले चलता हूँ जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बहुत बढ़िया काम करती है। मित्रों, मैंने जैसा कि आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया, आप ये समझें कि इनका सब कुछ काम करना बंद कर दिया था एक्सेप्ट माइंड। और इसी दिमाग के बल पे मित्रों ये डायरेक्टर थे सेंटर फॉर थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, साइंटिस्ट थे ये। आदमी का अगर जो ब्रेन और जुनून दोनों साथ साथ चले तो वह कोई भी इतिहास रचने में और लिखने में सक्षम। इसके अलावा मित्रों आपने देखा होगा एक ऐसे मोटिवेशनल हैंडीकैप्ड स्पीकर है जो कि इनका नाम है निकोलस जेम वुजिसिक।
मित्रों, इनको एक टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम नामक बीमारी हो गई थी, गर्भ के दौरान ही जो है हुआ था, जिसके वजह से अब्सेंस ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, इनके हाथ और पैर नहीं थे। बावजूद इसके सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा चैलेंज है। सर मैं आपको इसी मंच से सैल्यूट कर रहा हूँ, जिन जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। सर कितनी बड़ी बात है कि इंसान के दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, बावजूद उसके वो उन्होंने जो है टीवी में काम किया और जगह पे काम किया, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ यहाँ से। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो मुनिवा मजारी जी जो कि पाकिस्तान की हैं, आप उनको देखिए। और दूर न जा कर के मैं आपसे बात करूँगा अपने भारत की ही, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने जो है पूरा करके दिखाया। और इस चैलेंज को अगर जो देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सच बताएं फ्रेंड, इनको जब देखता हूँ और इनके वीडियो को जब मैंने देखा, यकीन माने आंखों से आंसू आ गए। और मैं सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को, आपके जज्बात को, आपके जो है हौसले को सलाम करता हूँ इसी मंच के माध्यम से। अरुणिमा सिन्हा जी, जिनको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया, एक पैर कट गया, दूसरा पैर जो है टुकड़ों में था, प्रोस्थेटिक लेग लगाने के बाद में जो है जब ये अपने कोच से मिली तो इन्होंने कहा कि मैं जो है माउंटेन एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, देखिए गजब के लोग होते हैं मित्रों, आपका विकास आपके फ्रेंड सर्किल का एक एवरेज रेशियो होता है और आपकी आमदनी आपके दोस्तों के जो है एक एवरेज होता है। हमारे आस पड़ोस लोग इतने निगेटिव लोग बैठे हुए कि वो आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। और उसने जो है इनके कोच ने कहा कि तूने तो माउंटेन का जो सपना देखा है, जो एवरेस्ट का सपना देखा हो तो पूरा हो गया, बस डेट निर्धारित कर दी। मित्रों, उस लड़की ने कर दिखाया। और जब वो चलती है तो बताती है कि उसका जो शेरपा होता है बार बार उसको मना करता है, ऐसा ना करो तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। लास्ट में जब वो अपना झंडा लगाती है तो उसका एक तमन्ना होता है कि मैं अपना झंडा अपने देश का सबसे ऊपर लगाऊं। और ऑक्सीजन ना होने के बावजूद भी वो लड़की वहाँ पे अपना वीडियो बना करके जो है डालती है और देश का नाम और गौरव ऊंचा करती है। तो ये लोग दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई इंडिया। यही वो लोग हैं, यही वो जुनून है, यही पागलपन और दीवानगी है अपने पैसे के प्रति, अपने डिजीज के प्रति, कि जिन्होंने बीमारी को रास्ते में आड़े हाथ नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को याद रखा और जो है माउंट एवरेस्ट फतेह करके दिखाया, दुनिया की सर्वोत्तम ऊंचाई वाले जगहों पर पहुंच करके दिखाया। मित्रों, एक अंधा जो था उससे पूछा गया, लोगों ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि तुझे तो ना सूरज दिखाई देता है, ना फूल दिखाई देते हैं, ना कमल दिखाई देते हैं, ना दिन दिखाई देता है, ना रात दिखाई देता है, तेरी जिंदगी तो बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है। अंधे से पूछा गया, अंधे ने जवाब में कहा कि ये बात सच है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन अफसोस मुझे उन लोगों के ऊपर होता है जिनके पास आंखें तो हैं लेकिन दिखती नहीं है मंजिल उन्हें। मित्रों, ऐसे ही लोग हैं, यही जो है पागलपन और जुनून है जो कि इंसान को इतिहास रचा देता है। बाकी वीडियो जो लोग हमारे देख रहे हैं बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले होंगे, वो हमारे ऊपर कमेंट करेंगे, हमें सजेशन देंगे, लेकिन मित्रों फर्क नहीं पड़ता है उनको जिन्होंने यहाँ पे माइंड मेकअप कर चुका है, सेट कर चुके हैं कि जिंदगी मिली थी तो निरोग होकर के मिली थी, और जिंदगी जो है से जब छुटकारा भी लेंगे तो भी निरोग होकर के जाएंगे, दुनिया छोड़ेंगे। ये बीमारी का जो है ठीकरा अपने सर पे बांध करके नहीं जाएंगे कि बीमार होके मरे। जिनके हाथ पैर नहीं है, प्रोस्थेटिक पैर लेकर के वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको एक बीमारी हुई है। अगर जो आप मेंटली और फिजिकली मेरे साथ हैं, यकीन माने आप कर सकते हैं, आप चल सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को आप जो है आंख मिचोली करके उसको मात दे सकते हैं। मित्रों, अगर जो आपको देखना है, पढ़ना है, तो प्रीति श्रीनिवासन जी को पढ़िए, जिन्होंने एक इतिहास रचा। मित्रों, याद रखना कि निगेटिव लोग ऐसे जो है जहर होते हैं,
कि जिनको खाने से पहले इंसान की मृत्यु संभव है, सिर्फ संपर्क में आ जाए तो इंसान की मृत्यु संभव है, क्योंकि ये आपके कानों में ना जाने क्या ऐसा बोल के चले जाएंगे कि मेरा ये मोटिवेशन, मेरा मेडिसिन या किसी डॉक्टर की मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती है। तो लिहाजा आप आधा किलो 1 किलो सेब और जो है फल के चक्कर में ना पड़ें। ऐसे निगेटिव लोग आए तो आपको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए और बोलना चाहिए आई एम बिजी, आई एम मेकिंग टू माई फ्यूचर ब्राइट, सो प्लीज़ आप यहाँ से जाएं, जब मैं कुछ कर गुजरूंगा तो मैं आपसे खुद मिल लूँगा। ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया, अगर ये निगेटिव लोगों के साथ में रहते या उनकी बातें सुनते तो कभी भी मित्रों ये ठीक नहीं हो पाते, इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर रहें। आइए अब मैं बात करता हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मित्रों, जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये टोटली ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे नहीं है। यह एक सपोर्टिव मेडिसिन है। आप सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से ही ये दवा लें। आपकी एक जो है पेन पिक्चर आएगी मेडिसिन, वो बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगी। लेकिन साथ में जो मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ ये है बहुत ही अचूक, बहुत ही गुणकारी, असरदार हैं और इसके माध्यम से आपका MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस बिल्कुल श्योर एंड श्योर ठीक होगा। तो आइए मित्रों, पहली मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ। जितने भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट होते हैं वह मेंटली फिजिकली दोनों वीक हो जाते हैं। कुछ तो बीमारी को सोच सोच के बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग जो है उनके इर्द गिर्द के जो ग्रिप के लोग होते हैं वो बीमार कर देते हैं और वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं होता, ये बीमारी ठीक नहीं होती है। ऐसा नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इट मस्ट बी क्योर, इट इज श्योरली क्योर, इट इज नॉट इनक्यूरेबल अकॉर्डिंग होम्योपैथी, इट मस्ट बी क्यूरेबल बाय होम्योपैथी। आई होप if you are mentally and physically watch my video, so it may be cure your disease of multiple sclerosis। आइए फ्रेंड बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मित्रों याद रखना, आपको निगेटिव पर्सन के बीच में नहीं रहना, सिर्फ एनर्जेटिक मोटिवेशनल इंसान के साथ में आप रहेंगे। तो पहली दवा है मित्रों, अगर जो आपको तुरंत जो है अटैक हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, उसी समय आपकी डायग्नोसिस फास्ट हो जाती है। एकोनाइट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आप एकोनाइट का 1 डोज प्रयोग करिए और उसके जो है 5 दिन बाद में मित्रों आप जो है अगर जो जेलसीमियम का प्रयोग करते हैं, जेलसीमियम किसी भी तरीके का फीवर या किसी भी तरीके का जो है झटका या जो है लीजन या जो है आपको जो है किसी भी प्रकार का हेमोरेज हुआ हो, पास्ट हिस्ट्री के बाद मिल रहा हो और उसके बाद में आपको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो जेलसीमियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसके अलावा मित्रों अगली दवा जो तीसरी दवा है कालीफास। कालीफास 6x पोटेंसी में लेंगे, 4 से 6 टेबलेट सुबह दोपहर रात प्रयोग करें। दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड आई होप यू मस्ट बी क्योर विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड नॉट सफर ऑल थ्रू लाइफ। थर्ड एंड नेक्स्ट मेडिसिन इज फ्रेंड्स कास्टिकम 200। कास्टिकम 200 इज बेस्ट मेडिसिन फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। मित्रों ये बहुत अच्छी दवा है। अब इसके अलावा मित्रों आइए बात करते हैं किन्हीं कारणों अगर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस तरीके से हो रहा है, अगर जो कोई आपको जो है थक्का जम गया था ब्रेन में या हेड इंजरी हुई थी, वहाँ पे थक्का जम गया और इसके वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, तो कोनियम मैक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आपको पता चलता है कि किसी भी प्रकार की इंजरी के वजह से हेड इंजरी हुई या स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई और इस तरीके से अगर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, तो आर्निका एंड बेलिस्पर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बेलिस परनेलिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब आइए क्या सावधानियां रखनी है और क्या परहेज करना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट डे बाय डे बीमार होते जाते हैं, उनकी बीमारी बढ़ती जाती है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होता है। मित्रों आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है। आपका शरीर तो खराब हो ही रहा है, लेकिन अगर जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो मैंने ब्रीफ स्टडी किया है, फिजियोथेरेपी जो है यानी फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी, मिला जुला करके जो है सीधा सीधा मोटा मोटा समझें कि अगर जो आप योगा, कसरत, फिजियोथेरेपी और डॉक्टर के बताए हुए एक्सरसाइज करते हैं,
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को आप मात दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट ऐसा नहीं करता है, जिसके वजह से उसका अंग जो है धीरे धीरे करके सेंसेशन, मसल टोन, नर्व एंडिंग पॉइंट जो होते हैं वो इंजरी जो है वो और बढ़ती जाती है, सेंस लॉस होता जाता है और वर्क करना बंद कर देते हैं। सो प्लीज़ ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जब तक आपका शरीर मूवमेंट में है, आप उसे हिला डुला रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब तक ये आपका कुछ नहीं कर सकता। ये चांस का जो है शिकार में बना रहता है कि कब आप ये सब करना बंद करें और कब ये आपके ऊपर एक्टिव हो जाए। सो प्लीज़ आप एक्सरसाइज करते रहें, डिप्रेस मत हो। अब इसके अलावा जो है मैं ये कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर जो आपको लगता है इस वीडियो के बाद कि मैं आपको परामर्श देने लायक हूँ, तो नोट करिए मेरा फ़ोन नंबर 6392329768। अगर जो आप मेरे फीस देने में सक्षम हैं तो मुझसे मेरा फीस दे करके परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि नहीं देने में सक्षम है तो मायूस ना हो, क्या करूँगा इस डिग्री का, क्या करूँगा इस शरीर का, आखिर मिट्टी में तो सब कोई मिलता है, ये भी मिल जाएगा। तो जाने से पहले शायद मैं आपके काम आ सकूं तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो आप निःशुल्क मुझसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो आपको लगता है कि आप पैसे से बहुत ही असहाय हैं, कोई मदद नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो हर मंगलवार को मैं हाथी बाबा मंदिर में निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाता हूँ। उस कैंप के माध्यम से आप दवा और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, विश्व के लिए, मेरे भारत के लिए दुआ करिए कि मेरा भारत और मेरे भारत के युवा वो जो है अच्छे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे पोस्टों पे जाएं और देश का नाम रोशन करें। और जिन मुसीबतों से हम लोग होकर के गुजरे हैं, उससे आने वाले समय में और किसी युवा को ना गुजरना पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।